हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर फाइन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द 21st सेंचुरी को अंडरस्टैंड किया था। आज की वीडियो में हम पावर और एलिमेंट्स ऑफ पावर को डिस्कस करेंगे। पावर किसी भी स्टेट की काबिलियत होती है कि कोई स्टेट या स्टेट का कितना सरसो है, इन्फ्लुएंस है दूसरी स्टेट्स पे, और क्या वो अपने डिज़ायर आउटकम को अचीव कर सकती है या नहीं। नेशन पावर सिर्फ नेशन की मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि इसमें इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है। हेंस मार्गेंथो पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में लिखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बाकी पॉलिटिक्स की तरह एक स्ट्रगल है पावर के लिए। नेशनल पावर के कुछ एलिमेंट्स हैं जिन पे किसी नेशन की पावर डिपेंड करती है। सबसे पहला एलिमेंट नेशनल पावर का मिलिट्री पावर है। मिलिट्री पावर में स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस यानी कि फौजी कुव्वतें और स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटीज़ यानी कि हिफाजती असला आ जाता है। सेकंड एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर इकोनॉमिक पावर है, जिसमें जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, ट्रेड इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि माली ज़खायर आ जाते हैं। थर्ड एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर है पॉलिटिकल पावर, जिसमें इफेक्टिव गवर्नेंस, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस और अलायंसेस आ जाते हैं। फोर्थ एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर जियोपॉलिटिकल पावर है। इसमें स्ट्रेटेजिक लोकेशन और की ग्लोबल रीजन्स पे कंट्रोल शामिल है। नेशनल पावर का फिफ्थ एलिमेंट सॉफ्ट पावर है, यानी कि कल्चरल इन्फ्लुएंस। किसी कौम की काबिलियत के वो कैसे ग्लोबल ओपिनियन को शेप करती है, और वो कौम मीडिया के थ्रू, जैसे कोरियंस का के पॉप, या कल्चर के थ्रू जैसे हॉलीवुड और वैल्यूज़ के थ्रू जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हार्वर्ड वगैरह। जोसेफ नाय अपने बुक सॉफ्ट पावर में कहते हैं कि द एबिलिटी टू गेट what you want through attraction rather than coercion is as important as military power in global politics. For example, चाइना का राइज एज एन इकोनॉमिक सुपर पावर शो करता है कि उसकी बढ़ती हुई इकोनॉमी और टेक्नोलॉजिकल पावर ग्लोबल अफेयर्स में किस तरह से राइज कर रही है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर एक की कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो ये कहता है कि कोई भी सिंगल स्टेट दुनिया में डोमिनेट नहीं करती। बैलेंस ऑफ पावर ये एक स्ट्रेटजी है जो स्टेट्स यूज़ करती हैं ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें, अलायंसेस बना के, या वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें जो राइजिंग थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करके। केनेथ वॉल्ट्स अपनी बुक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं कि अब बैलेंस ऑफ पावर जो है, अब बैलेंस ऑफ पावर इमर्जेस व्हेन वीकर स्टेट्स यूनाइट टू प्रिवेंट स्ट्रॉन्गर स्टेट्स फ्रॉम गेनिंग डोमिनेंस। अब बैलेंस ऑफ पावर की भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे पहली टाइप है बाइपोलैरिटी। इसमें दो मेजर पावर्स डोमिनेट करती हैं। फॉर एग्जांपल, कोल्ड वॉर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर। दूसरी टाइप है मल्टीपोलैरिटी, जिसमें मल्टीपल पावर स्टेट्स होती हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं प्री वर्ल्ड वार 2 एरा में यूरोप की। तीसरी बैलेंस ऑफ पावर की टाइप है यूनिपोलैरिटी, जिसमें एक सुपर पावर डोमिनेट करती है। फॉर एग्जांपल पोस्ट कोल्ड वार एरा, इसमें यूएस की डोमिनेट कर रहा है। इस तरह से हमारे पास कोल्ड वार के दौरान नेटो वर्सेस वार्सा पैक्ट राइवलरी ने ग्लोबल स्टेबिलिटी मेंटेन की थी थ्रू अ बायोपोलर बैलेंस ऑफ पावर। हेनरी किसिंजर बैलेंस ऑफ पावर के बारे में अपनी बुक वर्ल्ड ऑर्डर में लिखते हैं, द बैलेंस ऑफ पावर हैज़ बीन द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर मेंटेनिंग पीस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। आज की वीडियो में हमने बैलेंस पावर, एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर और बैलेंस ऑफ पावर डिस्कस किया है। आई होप आपको पावर, नेशनल पावर और बैलेंस ऑफ पावर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरेन पॉलिसी और उसके डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।